हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या? न्यूमेरिकल। हालांकि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं और न्यूमेरिकल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या चीजें दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है भाई। कंसिडर्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं आपका क्या दिया है, गिवन क्या है भाई, समझ लीजिए और उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है भाई, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया गया है, वेक्टर E इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻, क्या है, प्लस है 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स। अब फ्लक्स हमने उसे पूछा है, बट फ्लक्स किस चीज का पूछा है ये भी जानना जरूरी है। ऑफ दिस फील्ड थ्रो अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये अपना 3D फिगर है, ये आपका Y हो गया, ये X हो गया और यहां पे आपका Z हो गया। अब इस प्लेन पे ये लाइज कर रहा है, किसमें, इसमें इसमें ये लाइज कर रहे हैं। और जब ये लाइज कर रहे हैं देखिएगा आपका क्या दिया गया है, स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्शन E का यही होगा। और इसी फील्ड में आपका डायरेक्शन किसका होगा, सरफेस का भी होगा। जो सरफेस का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप जानते हैं हमें किस चीज की नीड है भाई, ए मतलब क्या, पहले क्या गिवन है भाई, साइड ऑफ स्क्वायर क्या दिया है भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर में चेंज कर देंगे हम लोग, कितना होगा 0.1 मीटर भाई। 100 से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पे, 0.1 इंटू 0.1 यानी मीटर स्क्वायर। तो आपके सामने क्या होगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। मतलब इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा क्या है भाई, फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, एंगल बिटवीन E एंड A। E और A के बीच का एंगल क्या है भाई, यहां पे 0 डिग्री है। क्या दिया है, 0 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। तो E का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻3। ठीक है, आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस को। कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो यहां पे ये लिखेंगे हम लोग और यहां पे क्या लगाएंगे, न्यूटन पर कूलम। और ए का वैल्यू क्या है भाई, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। क्लियर, कॉस 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। और कॉस 0 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है भाई, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1। तो 3 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि यहां पे 3 है और ये -2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो +1 आएगा, सॉरी +1 होगा, जो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻1 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 1 मिनट, हाँ ठीक है, सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 30 लिख सकते हैं आप, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इज दैट क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। नोट कर लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर ए। किसका सॉल्यूशन था आपका, ए का। अभी बात कर लेते हैं बी का। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल। कौन सा एंगल बना ले रहा है भाई, 60 डिग्री। सेम प्लेन में है बट सेम स्क्वायर है, इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज, यानी 60 डिग्री से कितना रोटेट हुआ है, कितने पे भाई, 60 डिग्री पे हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से। तो देखिएगा क्या होगा इसके सोल्यूशन में, इरेज कर दिया जाए इसको। ठीक है, तो बी नंबर हम लोग देखेंगे। ये तो ए हो गया, बी में कुछ और नहीं करना, बस एंगल का वैल्यू चेंज करना है। किसका वैल्यू चेंज करना है, एंगल की वैल्यू को चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे यहां पे,
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो यहां पे देखेंगे, यहीं से इसके सोल्यूशन चेंज हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10 टू द पावर, केवल यहां पे 10 है, इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? कॉस 60 का वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होगा? 1/2। तो डिवाइड कर देंगे यहां पे, क्या होगा? 1.5 इंटू 10, मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका? 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। नोट कर लीजिए भाई। ओके, नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग गॉस थ्योरम पे आएंगे। हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है भाई? देखिएगा, समझिएगा क्या गिवन है और क्या निकालना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज 5i कैप 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया। एरिया गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फ्लक्स निकालना है। तो गिवन क्या क्या है पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन, ठीक है, E इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब देखिएगा यहां पे एरिया, एरिया क्या दिया है भाई? एरिया दिया है 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए हो जाएगा, ई ए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या? फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस, वेक्टर डी एस। तो हम लोग एरिया यहां पे डायरेक्ट रख सकते हैं, या लाइए डीएस ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। डॉट प्रोडक्ट है भाई, एक काम करिए, इसको मत लिखिए, यूनिट मत लिखिए, लास्ट में लिख लेंगे हम लोग। इनटू क्या है भाई यहां पे? 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्लियर है? यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक साथ हमने लिख दिया दोनों को। अब देखिएगा एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू क्या होते हैं? 1। अगर यहां पे लिख दिया जाए आई जे, या क्या लिख दिया जाए यहां पे? जे के, या फिर के आई, कुछ भी अगर यहां लिख देते हैं तो ये क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। इनका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? अब आइए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहां लिखेंगे तो 5 आई कैप लिखा है ना, तो 5 इंटू 10 की पावर 5 है। 4 लिखा है ना, तो 4 इंटू 10 की पावर 5 है। ठीक है, 4 लिखा है ये भी के कैप, तो 4 इंटू माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 5 है। तो माइनस यहां पे गिवन नहीं है के, यहां पे आपका क्या है? के है, तो के का कोई वैल्यू नहीं होगा। मींस क्या हो जाएगा यहां पे? आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10। ठीक है, 4 है, जे है, तो माइनस 4। ये 10 की पावर 5 है, और 10 की पावर क्या है यहां पे? 10 की पावर माइनस 2 है, तो माइनस हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है बातें? दोनों को लेस करेंगे 6 होगा, ये 10 टू द पावर 3 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ दिस इज योर आंसर। फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये होंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने गॉस थ्योरम पे। आइए हम लोग समझेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। ओके, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
देखिए मैंने एनसीईआरटी 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, हालांकि बहुत जल्द उसके आगे के भी लेक्चर आपको उसके मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ठीक है कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 तक। 18 और 19 क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब इसमें कुछ ज्यादा बाकी नहीं है, गॉस थ्योरम है और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। तो एप्लीकेशन में आपके 5 पॉइंट्स होंगे या फिर 4 पॉइंट्स आपके गिवन होंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, फिर आपके लेक्चर क्या होंगे उनके एप्लीकेशंस पे होंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके बहुत जल्द चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। और पीडीएफ आपको मंडे तक प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आते हैं हम लोग गॉस थ्योरम पे, गॉस लॉ पे। ध्यान दीजिएगा गॉस लॉ है क्या भाई। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं गॉस लॉ होते क्या हैं। जो टोटल आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, मान लीजिए कोई क्लोज फिगर है, आइसोलेटेड चार्ज है, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उस चार्ज का, यानी गॉस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जो चार्ज होगा मान लीजिए क्यू है, वो क्या होगा फ्लक्स, उनके एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्विवेलेंट होते हैं। कौन, चार्ज। चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं, कौन होते हैं भाई, फ्लक्स होते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, देखिए यहां पे लिखा गया फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये किसके इक्विवेलेंट है, फाई के, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्विवेलेंट है। अब ध्यान दीजिएगा प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कोई आपका स्फीयर है, ठीक है, जो आइसोलेटेड चार्ज है, और यहां पे पॉइंट पी पे आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, फ्लक्स। तो सेंटर ओ है, चार्ज रखा गया है प्लस चार्ज, इसका डिस्टेंस क्या है, वेक्टर आर है। जो एरिया हम लोग ले रहे हैं सरफेस का वो क्या है, छोटा सा एरिया है, डीएस है। ठीक है, जो सरफेस का डायरेक्शन है, सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, एन कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है आपका, आप जानते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्या चीज, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बाहर हो गया भाई, सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिएगा सेंटर पे कौन है, सेंटर ओ है, जहां पे मींस क्या, इनका रेडियस स्फीयर का क्या है, आर है, चार्ज वहां पे प्लस चार्ज है, प्रेजेंट है ओ पे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया। तो आप जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये आर कैप क्या है भाई, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, किसको, ओ टू पी। ओ टू पी ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब देखिएगा, सो द फ्लक्स ओवर द एरिया एलिमेंट इज, यानी उस पूरे एरिया के अकॉर्डिंग पूरा जो उसका फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये देखिएगा डी फाई से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी एक छोटा सा हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस 0 होगा। यू नो कॉस 0 वाई, बिकॉज इन हियर ई एंड ए इज इक्वल टू एंगल इज 0 डिग्री, एंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां पे ये चीजें आपको मिल गई हैं। अब देखिएगा, नाउ इंटीग्रेट इन बोथ साइड, हम लोग पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट, फिर हम लोग को मिलेगा क्या, देखिएगा डी फाइव, यहां पे क्या होगा, देखिए पहली बात तो ये कैसा फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा ये हम लोग क्लोज इंटीग्रल ई क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस ये रखने वाले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, फाई होगा, क्या होगा, फाई होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल डीएस रख दिया जाएगा। क्लियर है बातें यहां तक क्लियर है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऑपरेटर क्या है, डीएस है, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में सभी चीजें कांस्टेंट है, बाहर हो गए, क्लोज इंटीग्रल हो गया। अब यहां से देखिएगा क्या होगा भाई, फाई इज इक्वल टू के का वैल्यू रख लीजिए 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो क्लोज इंटीग्रल डीएस है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस स्फीयर का क्या है भाई, आर है, स्मॉल लेटर आर, इसलिए जब इंटीग्रेट करेंगे पूरे इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स होगा ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr स्क्वायर होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बचा क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें हम लोग को प्रूफ करनी है और यही आपके क्या है, गॉस लॉ है। प्रूफ हो गए यहां पे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भाई, लिख सकते हैं इट प्रूव द गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट गिवन है, क्या क्या चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया, ओके। तो आते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा क्या है वो पॉइंट्स। गिवन है भाई, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। देखिए गॉस लॉ जो है सभी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, अप्लाइड हो सकता है, ट्रू है। और हां कहीं पर भी, यानी क्या दिया गया, नो मैटर व्हाट इट्स शेप एंड साइज, कोई भी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। देखिएगा, द टर्म Q is Gauss law include the sum of all charges enclosed by the surface। यानी अगर उस सरफेस पे कई सारे चार्जेस हैं, यानी सभी चार्ज का सम जो होगा वो उसमें इंक्लूडेड होगा। द चार्ज में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, यानी चार्ज जो होता है सरफेस के ऊपर हम कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। अगर स्फेरिकल सेल गिवन है तो मैं आपको बता दूं, सेल जब बात होती है तो यानी उसके अंदर क्या होगा, खाली होगा, यानी अंदर जो होगा इनसाइड में, यानी अंदर में जो है कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए वहां पे जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। आउटर साइड में होंगे, एट दैट सरफेस होंगे, बट इनसाइड द सरफेस नहीं होने वाले हैं, क्या, फ्लक्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्ट्रिक्ट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज, ठीक है, ऑफ एनी चार्ज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये बताया क्या जा रहा है, जो गॉसियन सरफेस होते हैं यहां पे क्या करते हैं भाई, यहां पे उस फिगर को, मींस जिसका हम लोग को फाइंड करना होता है, गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उस तरीके से उसका क्या निकालते हैं हम लोग, फ्लक्स मेजरमेंट करते हैं। अब देखिएगा, एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्जेस, यानी कोई भी लोकेशन उसका हो सकता है, किसी टाइप का हो सकता है, वेयर हाउएवर द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वहां पे भाई क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो बनते हैं वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वहां पे यूज होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके पहले के लेक्चर में आपको बताया गया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्या था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था। यानी यहीं से, यानी इसी क्वेश्चन में हम लोगों को नीड होते हैं, यानी गॉस लॉ में ही यूज पड़ते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इफ द closed Gaussian surface have unsymmetrical faces, then the electric flux passing through one face will be 1 upon n times of the total flux passing through the surface। यानी जितने उसके फेस होंगे उस फेस का क्या हो जाएगा, अगर हर मतलब क्या, जितने फेस होंगे, n फेसेस हैं, तो एक का अगर निकालते तो 1/n टाइप्स क्या हो जाएंगे, उसके फेसेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल उसके हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें, जितने टोटल जो फ्लक्स होगा, जो भी फ्लक्स होगा उसका, तो क्या हो जाएगा, उसका 1/n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। उस फ्लक्स का क्या होगा, 1/n टाइम्स, यानी n सिमेट्रिक फिगर बन रहा है, मान लीजिए क्यूबॉइड बन रहा है, कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है। अगर उसका हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो 1/6, और जो टोटल फ्लक्स होगा उसको हम लोग रख देंगे, तो किसका होगा भाई, जो क्यूब होगा चाहे क्यूबॉइड होगा, उसका आपका क्यूब का ही यूज होगा, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब का होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन भी गिवन है इसमें, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं फिर हम लोग। हो गया, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और हाँ, सभी चीजों की प्रैक्टिस करें। बाय।